अब इस 43वें सवाल में कोस एल्फा अपान कोस बीटा का मान n दिया हुआ है और साइन एल्फा अपान साइन बीटा का मान m दिया हुआ है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बराबर होगा 1 माइनस एन स्क्वायर के। तो जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। तो इसे हल करके हमें 1 माइनस एन स्क्वायर के बराबर लाना है। तो पहले तो यहाँ m और n के मान रख दें। तो m का मान है साइन एल्फा अपान साइन बीटा और जिसका करना है हमें स्क्वायर इस प्रकार से, ठीक है। फिर माइनस एन स्क्वायर करना है तो माइनस n का मान हमारे पास है कोस एल्फा अपान कोस बीटा जिसका भी हमें करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर n का स्क्वायर है। तो चूंकि ये दोनों एक ब्रैकेट में थे, अब दोनों पर ब्रैकेट लग गया है इसलिए इसको हम बड़े ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। और बाहर है साइन स्क्वायर बीटा। और चाहते तो एक ही लाइन में यहाँ पर साइन स्क्वायर एल्फा यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा कर सकते थे, इसी प्रकार कोस स्क्वायर एल्फा और कोस स्क्वायर बीटा कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि अब जब हम यह छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, क्योंकि यह स्क्वायर दोनों पर रहेगा तो साइन स्क्वायर एल्फा अपान साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। फिर माइनस इसी प्रकार जब यह ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा अपान कोस स्क्वायर बीटा और इनटू में है साइन स्क्वायर बीटा। तो यह लाइन हम यहीं पर रख सकते थे। तो अब इसे हल कर लें तो इस पद में साइन स्क्वायर बीटा हर में है और इधर कोस स्क्वायर बीटा हर में है, तो इन दोनों की हम गुणा करा लें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। तो गुणा कराने पर यह तो बन गया एलसीएम। तो जब डायरेक्ट गुणा हमने नीचे कराकर रखी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा और माइनस इसी प्रकार साइन स्क्वायर बीटा की गुणा कोस स्क्वायर एल्फा से कराएंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर एल्फा और इंटू में है साइन स्क्वायर बीटा। तो चूंकि यह साइन स्क्वायर बीटा ऊपर है गुणे में और यह बटे में है तो इससे यह कट जाएगा। तो हमारे पास बचा है सिर्फ साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर एल्फा और अपान में बचा है कोस स्क्वायर बीटा। तो अब देखिए जो चीज हमें सिद्ध करनी है वह है 1 माइनस एन स्क्वायर। तो इतना प्राप्त करने के लिए हमारे पास 1 माइनस तो इस n का मान है कोस एल्फा अपान कोस बीटा और चूंकि स्क्वायर है यहाँ पर n पर इसलिए यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे। अर्थात यदि इसे हल करने पर यदि हमें इतना प्राप्त हो जाता है तो हम इसकी जगह पर यह चीज लिख सकते हैं। तो पहले तो हम इसको इस प्रकार से हल करें ताकि इतना प्राप्त हो सके। तो इतना प्राप्त करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर सिर्फ कोस आना है। तो जहां जहां यह साइन है इसे पहले तो हम कोस बना लें और कोस को कोस पड़ा रहने दें क्योंकि हमें कोस तो लाना ही है। तो जो यहाँ पर यह साइन स्क्वायर है इसे भी कोस बना लें और इसे भी कोस बना लें। तो इसका हल अब हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर एल्फा की जगह पर कोस स्क्वायर एल्फा बनाने के लिए इस सूत्र की सहायता से हम इस साइन स्क्वायर एल्फा की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा और साथ में कोस स्क्वायर बीटा भी है तो इसे ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पर लिख दें कोस स्क्वायर बीटा। फिर माइनस इस साइन स्क्वायर बीटा को भी हम इसी सूत्र की सहायता से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा और इनटू में है कोस स्क्वायर एल्फा और अपान में है कोस स्क्वायर बीटा। तो अब पहले तो ये ब्रैकेट खोल लें कोस स्क्वायर बीटा की गुणा दोनों में कराकर। तो कोस स्क्वायर बीटा की गुणा जब एक से कराएंगे तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा और माइनस कोस स्क्वायर एल्फा की गुणा कोस स्क्वायर बीटा में कराएंगे तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। फिर माइनस इसी प्रकार कोस स्क्वायर एल्फा की गुणा दोनों में कराएंगे तो कोस स्क्वायर एल्फा अकम कोस स्क्वायर एल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा और अपान में हमारे पास है कोस स्क्वायर बीटा। तो देखिए जैसा यह है वैसा यह है कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा। यह माइनस का है यह प्लस का है तो हम जानते हैं प्लस माइनस के जब एक जैसे होते हैं तो कट जाते हैं। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ कोस स्क्वायर बीटा और माइनस
कोस स्क्वायर एल्फा, और सबके बटे था कोस स्क्वायर बीटा, इसलिए हम इसके बटे भी कोस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं और इसके बटे भी कोस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर बचेगा कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर एल्फा और बटे में बचेगा कोस स्क्वायर बीटा। तो जो यह कोस स्क्वायर बीटा है यह इसके भी बटे है और इसके भी बटे है, जो कि वही चीज यहाँ पर किया गया है। तो चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं और ऊपर नीचे हैं इसलिए कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा एक, तो यहाँ पर लिख दें एक और माइनस, चूंकि दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कोस एल्फा अपान कोस बीटा और सबका स्क्वायर कर सकते हैं। तो बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस एल्फा अपान कोस बीटा, तो कोस एल्फा अपान कोस बीटा का मान है n, तो हम इसकी जगह पर n लिख सकते हैं और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर भी लिख दें, और यही हमारा है दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 44वें सवाल में हमें इतने को हल करके इतने के बराबर लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोट ए प्लस tan बी अपान कोट बी प्लस tan ए। तो देखिए यदि थीटा एक जैसा होता, मतलब a यहाँ है तो यहाँ पर भी a होता, b है तो यहाँ पर भी होता, तो यहाँ कट जाता तो इसका मान 1 आ जाता, परंतु ये थीटा अलग अलग है इसलिए कट नहीं सकते हैं। तो देखिए चूंकि इसे हल करके हमें कोट के पदों में लाना है, तो चाहे तो पहले से साइन कोस बनाकर भी हल कर सकते हैं या हर का परिमेयकरण करके भी हल कर सकते हैं, या जो यहाँ पर tan है इसको कोट बनाकर भी हल कर सकते हैं। क्योंकि हमें कोट लाना है तो यहाँ पर कोट ए तो ऑलरेडी है, तो जहां जहां यह tan है इसको पहले हम कोट बना लें, तो इस विधि से भी हल कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा कोट ए प्लस जो यहाँ पर tan बी है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कोट बी, इस सूत्र की सहायता से। और अपान में इसी प्रकार कर लें, कोट बी प्लस tan ए को पुनः हम लिख सकते हैं 1 अपान कोट ए। तो अब मेन बटे के ऊपर देखिए इसे भी जोड़ना है हमें और नीचे बटे में इसे भी हमें जोड़ना है। तो यदि हम इसके नीचे 1 मान लें और इसके भी नीचे 1 मान लें तो 1 और कोट बी का जो लासा होगा वह कोट बी ही होगा। तो कोट बी तो ऊपर हो गया एलसीएम, तो गुणा कराकर डायरेक्ट रखा गया है इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कोट ए इंटू कोट बी हो जाएगा और फिर प्लस 1 अक्कम 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार जो यह मेन बटे के नीचे है यहाँ देखिए कोट ए लासा मिल रहा है, तो कोट ए हम एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा कोट ए कोट बी और प्लस 1 अक्कम 1। तो हम जानते हैं चूंकि यह मेन बटा है तो मेन बटे के ऊपर वाली जो भी संख्या होगी या भिन्न होगी उसे हम ज्यों का त्यों रखेंगे और नीचे वाली पलट जाती है। तो जो यहाँ पर यह है कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 अपान कोट बी, तो इसको ऊपर ज्यों का त्यों रखें और इसको पलट दें, मतलब कोट ए ऊपर पहुंच जाएगा और अपान में कोट ए कोट बी प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए नीचे जो है यह है कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 और ऊपर भी है कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1, तो इससे यह कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ऊपर सिर्फ कोट ए अपान नीचे बचेगा कोट बी, और प्रूफ हमें करना था कोट ए इंटू कोट बी, जो कि वह आ नहीं सकता है क्योंकि इसको देखिए पूरी विधि पूर्वक किया गया है फिर भी इतना नहीं आ सका है, ठीक है, और कहीं गलती भी नहीं हुई है। इसका मतलब जो हमें सिद्ध करना है वह यह चीज सिद्ध करनी है, ना कि यह चीज। और यदि इसे थोड़ा आगे हम बढ़ाना भी चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कोट ए इंटू 1 अपान कोट बी, और 1 अपान कोट को हम क्या लिखते हैं tan लिखते हैं, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पर हम tan b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, या तो हमें यह सिद्ध करना है अथवा यह सिद्ध करना है। तो यदि इस इंटू की जगह पर अपान लगा दें तो हमें यह चीज सिद्ध करनी थी, अर्थात बुक में यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो जो चीज हमें सिद्ध करनी थी वह चीज आ गई है। तो बराबर राइट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड। तो अब इस 45वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है, तो चूंकि राइट हैंड साइड में 1 है
अर्थात इसे हल करके हमें 1 लाना होगा। तो देखिए तीनों ब्रैकेट ये गुणे में है, यह भी गुणे में है, यह भी गुणे में है, यह भी गुणे में है। तो यहाँ से ना तो कुछ कॉमन मिल रहा है, ना ही कोई सूत्र बन रहा है। तो अब हम नियम नंबर 2 का प्रयोग करेंगे, अर्थात सबको साइन कोस के पदों में लिख लें। तो यहाँ पर कोसेक थीटा है, इसे हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, और माइनस यहाँ पर साइन थीटा तो हमें बना बनाया मिल गया है। फिर इसी प्रकार इस ब्रैकेट में इस सेक थीटा को 1 कोस थीटा लिख सकते हैं, और माइनस कोस थीटा ऑलरेडी है। फिर इसी प्रकार टेन थीटा को हम साइन बटा कोस लिख सकते हैं, और प्लस कोट थीटा को हम कोस बटा साइन लिख सकते हैं। तो इस ब्रैकेट में देखिए घटाना है, इसमें भी घटाना है और इसमें जोड़ है। तो पहले तो हम जोड़ घटा लें। तो यहाँ इस ब्रैकेट में साइन थीटा तो एलसीएम हो जाएगा, जब हम इसके नीचे 1 मानेंगे तो यह हो जाएगा 1 अक्कम 1 माइनस साइन साइन की गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इस ब्रैकेट में कोस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इस ब्रैकेट में साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम होगा, तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन साइन की गुणा होगी तो साइन स्क्वायर थीटा, और कोस कोस की गुणा होगी तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम इस सूत्र की सहायता से इसकी जगह पर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। फिर अब चूंकि इनके बीच में गुणे का निशान है, इसलिए यहाँ पर हम गुणे का निशान लगा सकते हैं, और इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में है कोस थीटा। फिर गुणे यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान होता है 1, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, और अपान में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ऊपर 2 साइन थीटा है, तो इस 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कट जाएगा, और इस साइन थीटा से पुनः यह साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस कोस थीटा से यहाँ पर 2 कोस थीटा है, तो 1 कोस थीटा कट जाएगा, और फिर इस 1 कोस थीटा से यह कोस थीटा कट जाएगा। तो सब कुछ तो कट गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ 1, तो बराबर में 1, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 46वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है √1 प्लस कोस थीटा अपान 1 माइनस कोस थीटा। तो इस प्रकार के सवाल तो 2-3 कर चुके हैं, जो कि इस प्रकार के सवालों को हम हर का परिमेयकरण करके हल करते थे। ठीक है, तो इसमें भी हम हर का परिमेयकरण ही करेंगे। तो हर का परिमेयकरण किस प्रकार से करते हैं, जो नीचे होता है चिन्ह, जो यहाँ पर चिन्ह होता है उसे बदल दिया जाता है, यानी 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, जिसकी गुणा हमें करानी है अंश और हर में, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में रखकर अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा करा लें। तो ऊपर हमारे पास जैसा यह है वैसा यह है, तो यह हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपान, और नीचे 1 माइनस कोस थीटा है इंटू 1 प्लस कोस थीटा है, जिसे हम 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, और सबका है अंडर, तो इसे हम इस प्रकार से थोड़ा आगे और बढ़ा लें, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपान 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दें साइन स्क्वायर थीटा। अब जो यह ऊपर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, यह तो रूट से बाहर निकल आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपान, और साइन थीटा भी बाहर निकल आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा। तो नीचे बचेगा सिर्फ साइन थीटा, और जिसे हम 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, और प्लस कोस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के तो कई सवाल कर चुके हैं। तो 1 अपान साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोसेक थीटा, और प्लस कोस बटा साइन को हम लिख सकते हैं कोट थीटा, तो प्लस कोट थीटा, और यही हमारा दायां पक्ष है, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 47वें सवाल में कह रहा है कि बताइए कि समीकरण 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 6 बराबर 0 संभव है या नहीं। मतलब जहां पर यह थीटा है, यदि इस थीटा का मान हम कुछ रख दें और फिर इसे हल करें तो 0 के बराबर आएगा या नहीं।
तो यदि 0 के बराबर आ गया तो यह समीकरण संभव है, और यदि 0 के बराबर इसका मान नहीं आया तो संभव नहीं है। जैसे यदि थीटा का मान यदि हम 0 डिग्री रखें तो यह हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 0 डिग्री और प्लस कोस 0 डिग्री और -6। तो इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या 0 के बराबर आता है या नहीं। तो 2 इंटू कोस 0 अंश का मान होता है 1, और जिसका हमें करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और प्लस कोस 0 का मान 1 -6। तो जब इसे हल करेंगे तो 2 अक्कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, प्लस का और माइनस का है 6, तो 3 में से 6 घटाएंगे बचेगा माइनस का 3, जो कि 0 के बराबर नहीं आ पाया है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो समीकरण है यह संभव नहीं है 0 के बराबर। या यदि हम थीटा का मान 30 डिग्री रखें तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान होता है √3/2, जिसका हमें करना है स्क्वायर, और प्लस कोस 30 डिग्री और -6। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4, यह भी हो जाएगा √3/2। तो 2 अक्कम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 3/2 प्लस √3/2 और -6। तो इसे जब हम हल करेंगे तब भी यह 0 के बराबर नहीं आ सकता है। तो या तो हम इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं या हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, क्योंकि यह जो हमारे पास समीकरण दी हुई है यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की। क्योंकि यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है, इसलिए जब हम इसको हल करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा -6 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम जानते हैं कि a और c की हम गुणा कराते हैं, तो a की जगह यहाँ पर 2 है और c की जगह पर 6 है, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, और x की जगह पर यहाँ पर है कोस थीटा। तो a और c का जो गुणनफल आता है तो उसके हम ऐसे गुणनखंड करते हैं जो जोड़ने या घटाने पर b के बराबर आ सके, अर्थात यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर 1 के बराबर आ सके। तो 12 का एक गुणनखंड होता है 4 गुणे 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 बच जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस इस कोस थीटा को हम लिखेंगे 4 कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा। 4 में से 3 कोस थीटा घटाएंगे तो 1 कोस थीटा बचेगा और -6 बराबर 0। तो जो हमारे पास ये 4 पद प्राप्त हुए हैं तो 2-2 पद लेकर हम 2 जोड़े बनाएंगे। तो इस जोड़े में 2 कोस थीटा कॉमन मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर बचेगा 2 तो बाहर ले लिया गया है, कोस थीटा भी बाहर ले लिया गया है, तो यहाँ पर बचेगा कोस थीटा प्लस 2 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा और कोस थीटा बाहर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2 माइनस। इसी प्रकार इसमें कॉमन मिल रहा है 3, तो यहाँ पर बचेगा कोस थीटा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। तो जो ये ब्रैकेट में एक जैसे आए हैं इसको हम एक ब्रैकेट में इस प्रकार से रख लें और दूसरे ब्रैकेट में जो इनके गुणांक हैं वो यहाँ रख दें दूसरे ब्रैकेट में, जो कि है 2 कोस थीटा और माइनस इसका गुणांक है 3, तो 3 बराबर 0। तो पहले तो हम इसको 0 के बराबर लेंगे, फिर इसको 0 के बराबर लेंगे, तो हमें कोस थीटा का मान पता चल जाएगा। तो जब हम कोस थीटा प्लस 2 बराबर लेंगे 0 के, तो यहाँ से कोस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस का 2 है इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कोस थीटा का मान माइनस का 2 प्राप्त हुआ। और जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे 2 कोस थीटा माइनस 3 बराबर 0, तब यहाँ से कोस थीटा बराबर माइनस का 3 है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 3, 2 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, जिसे हम 1.5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से जब 3 में भाग कराएंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो कोस थीटा होता है तो कोस थीटा का जो मान होता है वह माइनस के 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है और प्लस के 1 से छोटा हो सकता है, जो कि यहाँ पर जो कोस थीटा का मान आया है माइनस का 2 आया है और दूसरा जो मान आया है वह 1.5 आया है। तो यह मान 1 से बड़ा है, प्लस के 1 से बड़ा है, और यह मान माइनस के 1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि कोस थीटा का मान माइनस का 1 और
प्लस के 1 के बीच नहीं है, अतः दी हुई समीकरण संभव नहीं है। तो इस प्रकार चैप्टर 9 के सारे सवाल हो चुके हैं। अब इसके बाद करेंगे चैप्टर 10।